हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खुश हो, स्वस्थ हो। तो आज देखेंगे इस हफ्ते की एनर्जी क्या है हमारे लिए। इस हफ्ते की एनर्जी ओवरऑल किसी भी एरिया में हो सकती है, लव लाइफ में, करियर में, फाइनेंस में, हेल्थ में। कोई भी जो भी एनर्जी आएगी मैं वो आपको पिक करके सेंड करूंगी, ठीक है। ये टोटली आपकी एनर्जी बेस्ड रीडिंग होगी, इसमें आपके जेंडर, राशि और डेट ऑफ बर्थ की नीड नहीं है, ठीक है। अगर आप चाहते हो ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज हो सके। और देखते हैं इस हफ्ते की हमारी स्पेशल एनर्जी क्या है। पहले मैं मेजर अरकाना से देखूंगी, ठीक है, फिर इन्हें क्लैरिफाई करेंगे। माँ, हमें बताइए इस हफ्ते की हमारी लाइफ की क्या मेजर चेंज आने वाले हैं। मेजर चेंज, लास्ट शफल, ठीक है। स्ट्रेंथ कार्ड, ये पूरी टोटली आपकी एनर्जी बेस्ड रीडिंग है, इसमें सारे ही साइन है। और चलिए, यहाँ पे आया है हर्मिट, द हर्मिट, डेथ, द वर्ड, द मून, स्ट्रेंथ, टावर एंड द फूल। तो इन्हें क्लैरिफाई करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं द हर्मिट क्यों आया है। हर्मिट को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है हर्मिट हमारे लाइफ में। हर्मिट को क्लैरिफाई कीजिए माँ, हर्मिट क्यों आया है। हर्मिट को क्लैरिफाई कीजिए। चलिए, हर्मिट का क्लैरिफिकेशन आ गया है। हर्मिट को हर्मिट ने ही क्लैरिफाई किया है, देखिए। तो हर्मिट को क्लैरिफाई किया है हर्मिट ने 10 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ सोर्ड्स एंड 3 ऑफ सोर्ड्स है। तो आपकी इस हफ्ते की जो एनर्जी है ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, जो हर्मिट को हर्मिट ने ही क्लैरिफाई किया है। तो इस हफ्ते काफ़ी सारे व्यूवर्स बहुत ज़्यादा नॉलेज लेने वाले हैं अपने लाइफ के बारे में, अपने लिए जो भी। अगर अगर इस टाइम पे काफ़ी व्यूवर्स ऐसे होंगे जो काफ़ी लोगों से हट के रहेंगे, मतलब भीड़ से अलग, अकेले में अपने आप के लिए टाइम निकालेंगे। वो हर्मिट मोड में बैठ के अपनी लाइफ में जो ग्रोथ है, सक्सेस है, नेम फेम है, या फिर लाइफ के किसी भी एरिया में जहाँ पे स्टकनेस है उसके बारे में सोचने वाले हैं। वो डिवाइन के साथ कनेक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपने लिए लाइट का काम कर रहे हैं। यहाँ पे अगर आप लोगों का हार्ट ब्रेक हुआ था, किसी तरह से आप ब्रेकअप की सिचुएशन में हो, उस ब्रेकअप में किस तरह से आप दर्द में हो, ये ब्रेकअप क्यों हुआ है, किस थर्ड पार्टी की वजह से हुआ है ये, या फिर आपकी गलतियों की वजह से हुआ है, या किसी भी सिचुएशन में अभी जो आप सेपरेशन में हो, इस सेपरेशन को समझने के लिए ये हर्मिट मोड है। आप किसी भी ऐसी सिचुएशन में नहीं रुकोगे जहाँ पे नेगेटिविटी है, जहाँ पे लोग आपको यूज़ कर रहे हैं, या फिर आप ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ से आपको निकलना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हर्मिट मोड आया है। अगर आपकी फैमिली लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है, इश्यूज चल रहे हैं, या फाइनेंस में कोई इशू चल रहे हैं, तो उसमें हर्मिट मोड आया है कि उसके बारे में सोचने के लिए आप हर्मिट मोड में बैठे हुए, ठीक है। सेकंड है डेथ। तो माँ डेथ को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है डेथ।
डेथ को क्लैरिफाई कीजिए। ठीक है, डेथ को क्लैरिफाई किया है 4 ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, चैरियट एंड फूल। ठीक है, तो यहाँ पे फूल की एनर्जी यहाँ पे पहले भी आई है और यहाँ पे फिर से आई है, तो इसका मतलब है आपकी लाइफ में आप इस हफ्ते किसी भी सिचुएशन में हो, यहाँ पे रिस्क लेने की सिचुएशन में आने वाले हो। अब उस सिचुएशन से बाहर निकलोगे जो आप तंग हो। अगर आपका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया था और आपको लगता था या फिर मेरी लाइफ में कोई करियर में या फिर लाइफ के किसी भी एरिया में जो आपको ऑफर दिया जा रहा था, किसी तरह का न्यू ऑफर दिया जा रहा था या फिर किसी तरह की आपको मदद दी जा रही थी, तो अगर आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे उस टाइम पे, तो ये चीज़ आपको अब इस चीज़ की कह सकते हैं, इस चीज़ के बारे में नॉलेज लेना, इस चीज़ के बारे में लेसन लेना, ये लेसन लेने के टाइम था। बट ये जो यामा का डेथ का कार्ड आया है, ये मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, ये चीज़ें जो है, ये जो आपके पार्टनर का प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करना या फिर आपको इग्नोर करना, या लाइफ में ऐसा आपको फील होता है कि मैं इग्नोर किया जाता हूँ हमेशा, या मुझे कोई वैल्यू नहीं दी जाती है, तो अब डिवाइन आपको कह रहे हैं कि आप सीखिए कुछ। जो ये चीज़ें हुई है इसमें लेसन लीजिए, लेसन लेने का टाइम है। आप लेसन लीजिए, आपकी लाइफ में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होगी। क्या ट्रांसफॉर्मेशन होगी? आप रिस्क लेने लायक होगे, आप अपनी लाइफ में जिस भी एरिया में स्टक हो वहाँ पे रिस्क लोगे आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, आप आगे बढ़ोगे, एक सोल्जर की तरह आप आगे बढ़ोगे, आप एक बोल्ड स्टेप रखने के लिए आगे बढ़ोगे, आप बैलेंस करके आगे बढ़ोगे। ठीक है, अगर आप शादी के लिए सोच रहे हो या आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी या खुशियाँ नहीं आ रही, ये भी आपकी लाइफ में आती हुई दिखाई दे रही है। मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हर लेवल पे आएगा, आपके करियर में, आपके लव लाइफ में, लाइफ के हर एरिया में आपकी न्यू बिगनिंग होगी। जहाँ पे आपको लगता था कि मेरी लाइफ आगे ग्रोथ नहीं कर सकती है, ये न्यू स्टार्ट नहीं हो सकता है, सब कुछ ख़त्म हो गया, पर कुछ क्या ख़त्म हुआ है? ये चीज़ें ख़त्म हुई है जो आप बिना मतलब से लेके बैठे हो, ये चीज़ें ख़त्म होगी। आपको लेसन लेना है और वो चीज़ें ख़त्म करनी है जो आपके फेवर में नहीं है। बिग ट्रांसफॉर्मेशन तभी होगा जब आप भी एफर्ट लगाओगे। ठीक है, आपके लिए ये एनर्जी तो आई है, पर इस एनर्जी को यूज़ आपने करना है। ठीक है, नेक्स्ट है दी वर्ड का कार्ड। तो दी वर्ड का कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है दी वर्ड? दी वर्ड को क्लैरिफाई कीजिए, दी वर्ड को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है? क्लैरिफाई कीजिए। ठीक है, दी वर्ड का कार्ड है आपकी लाइफ में क्यों एक न्यू साइकिल स्टार्ट होना। जो भी पैटर्न काफ़ी टाइम से चल रहा था उस पैटर्न को ख़त्म करना, न्यू स्टार्ट करना। लाइफ के हर एरिया में, कोई भी एरिया जहाँ पे आप बार बार उसी पैटर्न को यूज़ कर रहे थे, उस पैटर्न को तोड़ के आगे बढ़ना, क्योंकि आपके अंदर वो ज्ञान है, उस ज्ञान को यूज़ कीजिए। अपने अंदर के हुनर को देखिए, अपने आप को देखिए कि आप किस लेवल के हो और क्या यूज़ कर रहे हो। आपके अंदर बहुत कुछ क्वालिटीज़ है जो आप उस चीज़ को यूज़ नहीं कर रहे हो। इस हफ्ते आप उसको यूज़ करोगे, उसकी वजह से क्या होगा आपकी लाइफ में? आपकी लाइफ में फुलफिलमेंट का एक दौर शुरू होगा, आपके लिए वे खुलने शुरू हो जाएंगे, रास्ते स्टार्ट होंगे आपकी इच्छाएं पूरी होने के लिए। आपका या इस हफ्ते का एक कुछ व्यूवर्स के लिए हार्मनी होती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे आप लोग अपने पार्टनर से, अगर आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है, वहाँ पे आपके पार्टनर मिलने आ सकते हैं। आपको
ट्रैवल करके आप उनके पास जा सकते हो, या ट्रैवलिंग का यहाँ पे इस हफ्ते की आपके लिए वो एक वाइब्रेशन आ रही है। ठीक है, आपको अगर आप लाइफ के दूसरी एरिया में देख रहे हो कि जहाँ पे आप स्टक हो चुके हैं, तो वहाँ पे आपको अपनी नॉलेज का यूज़ करना है। बहुत नॉलेजेबल इंसान हो आप, अंदर आपके बहुत कुछ छुपा है, पर उसे उजागर करने का टाइम अब आ चुका है। इस हफ्ते आपके ये चीज़ें मतलब अंदर से उभरना शुरू होगी। इमोशंस अगर बहुत ज़्यादा होते थे तो इमोशंस लेस हो जाओगे आप इस हफ्ते। हाँ, इस हफ्ते थोड़ा सा अपने हेल्थ पे फोकस कीजिए। हेल्थ इश्यूज यहाँ पे हो सकते हैं किसी किसी के। ठीक है, दी मून का कार्ड आया है, तो मून को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है मून का कार्ड। चलिए, दी मून को क्लैरिफाई किया है 8 ऑफ सोर्ड्स ने एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स ने। तो यहाँ पे जो मून जो है आपकी मदर को, जो मदर से रिलेटेड कोई भी लेडी होती है, जैसे भाभी होगी, ताई जी होगी, या आपकी बड़ी सिस्टर होगी, उनकी हेल्थ का ध्यान रखिए। यहाँ पे एक वाइब्रेशन ये है इस हफ्ते, जो अगर आप के अंदर जो भी एंजाइटी है, स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा फियर का काफ़ी टाइम से ये चल रहा है, माहौल चल रहा है, तो यहाँ पे या फिर किसी तरह से आप बंधा हुआ फील करते थे, आपको लगता था कि मैं इस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल सकता, या फिर एक जो वाइब्रेशन आ रही है कि आपको ये बहुत ही गलत वाइब्रेशन है, बट फिर भी आ रही है तो उसे बता रही हूँ। किसी को जेल भी जा सकते, कोई जेल जाने का भी यहाँ पे वाइब्रेशन है। कोई ऐसा कुछ ऐसा आपके साथ हो सकता है कि आपको जेल जाना पड़े। ठीक है, ये वाइब्रेशन यहाँ पे आ रही है। ठीक है, तो इस वाइब्रेशन को देखिए कि आपको थोड़ा सा अपने आप को संभल के रखना है, क्योंकि ये वाइब्रेशन इस हफ्ते के लिए कुछ व्यूवर्स के लिए, सबके लिए नहीं है। जिसके लिए है उस तक पहुंच जाएगी ये वाइब्रेशन। आपको इस हफ्ते इन चीज़ों से बाहर निकलना है, आपको एक्शन लेना है, आगे का सोचना है, एक्शन लेने के लिए तैयार होना है। अगर आप लोग बाहर फॉरेन कंट्री अगर आप जाना चाहते हो, या फिर आपने वीज़ा अप्लाई किया है, वहाँ से आपको रिज़ल्ट आता हुआ दिखाई देगा और पॉजिटिव ही रिज़ल्ट होगा। आपको इस हफ्ते में यहाँ पे ये इस वाइब्रेशन से निकल के इस वाइब्रेशन में जाना है। ठीक है, चलिए, अब है स्ट्रेंथ का कार्ड। स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई कीजिए, स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई कीजिए। चलिए, स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई किया है 3 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स और 10 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे इस हफ्ते आपके अंदर पावर आने वाली है, अपने लिए लड़ने का एक साहस आने वाला है, आपके अंदर एक करेज आने वाला है। आपकी लाइफ में जो चीज़ें आप नहीं कर पा रहे थे, इस हफ्ते आपकी लाइफ में, फाइनेंस में, हैप्पीनेस में, प्यार में, ठीक है, लव लाइफ में हो या फिर आपकी मैरिड लाइफ में हो, हर लाइफ में आप अपने लिए, इस रिश्ते के लिए या इस सिचुएशन के लिए हिम्मत के साथ आगे बढ़ने वाले हो। इस हफ्ते आप आगे बढ़ने के लिए पूरा स्ट्रेंथ लगाने वाले हो। आपकी लाइफ में वो चीज़ें जो आपको आगे बढ़ने के लिए जो मतलब एक तरह से फोर्स कर रही थी ना, वो फोर्स यहाँ से बजरंगबली की तरफ से आने वाला है। ये फोर्स होगा कि आगे बढ़ो, आपकी लाइफ में वो सब कुछ आएगा, बस आपको एक्शन लेना है। ठीक है, वो आपका फाइनेंस हो, लव लाइफ हो, खुशियाँ हो, या फिर
ये मैरिड लाइफ हो, फैमिली लाइफ हो, कोई भी लाइफ हो, जिसमें भी आपको हिम्मत की ज़रूरत है, इस वक्त आपको डिसीजन लेने की ज़रूरत है या फिर किसी तरह से आगे बढ़ने के लिए पावर की ज़रूरत है, वो पावर आपको इस हफ्ते मिलने वाली है। ठीक है। द टावर का कार्ड क्यों आया है? टावर का कार्ड क्यों आया है? क्यों आया है टावर? टावर को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है टावर? तो टावर आया है जो बहुत ज़्यादा आप किसी चीज़ को पकड़ के बैठे थे। किसी भी चीज़ को अगर आप होल्ड करके रखोगे ना, जैसे किसी भी चीज़ को आप बांधने की कोशिश करोगे ना, वो हमेशा आपसे भागने की कोशिश करेगी। तो आपको कहा जा रहा है, अगर आप मनी को, रिश्तों को या फिर लाइफ के किसी भी एरिया में जिसको बहुत ज़्यादा पकड़ के बैठे हो कि ये चीज़ मेरे हाथ से निकलनी नहीं चाहिए, वो चीज़ आपके हाथ से निकलेगी। आपको आज़ाद करना है। वो चीज़ जब तक आप आज़ाद नहीं करोगे तब तक आप उस चीज़ को अपनी लाइफ में नहीं मतलब एंट्री दे पाओगे। तो कहा जा रहा है कि आपकी लाइफ में वो चीज़ें ख़त्म होगी जो आप नेगेटिव थॉट के साथ उस चीज़ को पकड़ के बैठे हो, या किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा जकड़ना हमारे लिए अच्छी चीज़ नहीं है। हर चीज़ को फ्री छोड़ दीजिए। जो हमारी है वो हमारी लाइफ में आएगा ही आएगा। वो फाइनेंस है, मनी है, रिश्ता है या फिर कोई और अदर कोई सिचुएशन है। जो हमारे भाग्य में लिखा है वो हमें मिलेगा मिलेगा। हम किसी को जकड़ के पकड़ के नहीं रख सकते। अगर आप उसको पकड़ोगे तो वहाँ पे टावर मोमेंट आएगा। वो चीज़ ख़त्म ज़रूर होगी, क्योंकि वो चीज़ आपके पास टिकना नहीं चाहती। क्यों? क्योंकि आपने उसे जकड़ के रखा है। उसे फ्री छोड़िए। वो अगर वो आपकी है तो आपके पास ही रहेगी। तो आपको यहाँ पे टावर का सामना हो सकता है अगर आपने उस चीज़ को रिलीज नहीं किया तो। द फूल का कार्ड क्यों आया है? फूल को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है द फूल का कार्ड? चलिए, द फूल को क्लैरिफाई किया है टू ऑफ सोर्ड्स एंड पेज ऑफ कप्स ने। अगर आप दो थॉट को हमेशा लेके चलते हो या लोगों की बातों को लेके चलते हो तो वहाँ पे सावधान हो जाइए। तब तक आपकी लाइफ में, अगर जब तक आप अपने थॉट को यूज़ नहीं करोगे, अपनी सोच को यूज़ नहीं करोगे, कंफ्यूजन में रहोगे, तो यहाँ पे लव लाइफ हो या लाइफ के किसी भी एरिया में जहाँ पे भी आपने थॉट में कंफ्यूजन रखी ना, वहाँ पे आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग आना बंद हो जाएगी। मतलब न्यू बिगनिंग का जो वे है वो दिखना बंद हो जाएगा आपको। तो यहाँ पे थॉट में, कंफ्यूजन में अपने क्लैरिटी लाइए। तब आपकी लाइफ में, अगर आप एक किसी लव पार्टनर की का वेट कर रहे हो तो वहाँ से आपको ऑफर भी आएगा। किसी किसी के लिए यंग लाइफ पार्टनर आपकी लाइफ में आने वाला है जो बहुत ज़्यादा कह सकते हैं रोमांटिक हो सकता है। बच्चों सा दिल हो सकता है उसका। ठीक है। और यहाँ पे न्यू बिगनिंग का इंडिकेशन है। पर अपने थॉट को क्लियर कीजिए, कंफ्यूजन में मत लीजिए। जहाँ से आपकी कंफ्यूजन ख़त्म होगी वहीं पे आपकी लव लाइफ या मैरिड लाइफ या फाइनेंस में, बिजनेस में, जहाँ भी आप देख रहे हो वहाँ पे ज़रूर आपकी न्यू बिगनिंग होगी। ठीक है। तो आपको क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ना है। ठीक है। चलिए, ये हो गया। अब देख लेते हैं एंजल्स की तरफ से कोई गाइडेंस। एंजल्स कोई गाइडेंस देनी है इस हफ्ते के लिए हमारे व्यूवर्स के लिए। कोई गाइडेंस इस हफ्ते के लिए। लेट गो। तो देखिए, कहा ना यहाँ पे लेट गो कीजिए। अगर लेट गो नहीं करोगे, अगर किसी चीज़ को होल्ड करके रखोगे, किसी बैड हैबिट को, बैड सिचुएशन को, बैड थॉट को अगर अपने माइंड में लेके चलोगे तो वहाँ पे आपके कह सकते हैं स्टकनेस आ जाएगी। आपकी लाइफ में ग्रोथ रुक जाएगी। तो आपको हर चीज़ को जो आपके लाइफ के फेवर में नहीं है, आपके थॉट के फेवर में नहीं है या उस सिचुएशन के फेवर में नहीं है, तो आपको उस चीज़ को लेट गो करना है। ठीक है। नेक्स्ट है इम्प्रूविंग हेल्थ। तो आप
आपकी लाइफ में अगर आपकी है या इस हफ्ते में आपकी या आपके लव वंस की किसी की भी अगर हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं तो यहाँ पे इम्प्रूव होते हुए दिखाई दे रही है। और इफ़ यू बिलीव तो आपको बिलीव रखना है। हर सिचुएशन में कहीं भी डाउट लेके आओगे, जहाँ भी डाउट होगा वहाँ पे आपकी लाइफ में वो चीज़ कभी पूरी नहीं होगी। बिलीव रखना बहुत ज़रूरी है अपने आप पे, अपने उस काम पे फेथ रखना बहुत ज़रूरी है। डिवाइन पे, जिस डिवाइन से आप मांग रहे हो उस डिवाइन पे फेथ रखिए। अगर लेट मिल रहा है तो कोई बात नहीं, उसमें भी कोई लेसन लेना है लीजिए और आगे बढ़िए। ये चीज़ अगर थोड़ा सा डिले हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको नहीं मिलेगा, मिलेगा। थोड़ा सा इस टाइम पे नहीं मिल रहा होगा तो थोड़ी देर बाद मिलेगा, थोड़े टाइम बाद मिलेगा, पर मिलेगा ज़रूर, ठीक है। तो आपको बिलीव रखना है बस। आपने मांग लिया, अब आपको यूनिवर्स पे छोड़ना है, ठीक है। हेल्पफुल पीपल और रोमांस और बिग हैप्पी चेंज, ये आपकी लाइफ में आते हुए दिखाई दे रहा है। आपको नीडी पर्सन जितने भी है आप में भगवान ने इतनी काबिलियत दी है, तो आप लोगों की अगर मदद कर सकते हो तो प्लीज़ मदद कीजिए। आप पैसों से मदद मत कीजिए, बेशक आप खाने पीने की चीज़ें भी अगर किसी को दे देते हो तो वो भी बहुत मदद के लिए, किसी के लिए एक रोटी भी बहुत ज़रूरी होती है। पानी की बोतल दे दीजिए, कुछ भी दे दीजिए। आजकल गर्मियाँ इतनी हैं, अगर आप पानी की बोतल भी किसी को दे देते हो तो वो भी एक, अगर वो मुँह से नहीं बोलेगा ना थैंक यू, फिर उसकी वाइब्रेशन आपको ज़रूर सेंड होगी, ठीक है। तो आपको हेल्पफुल लोगों की हेल्प कीजिए, क्योंकि जैसे आप वाइब्रेशन या जैसे आप करोगे कर्म वैसे आपकी लाइफ में ज़रूर आएंगे। अगर आज आप किसी की हेल्प कर रहे हो तो डायरेक्ट इनडायरेक्टली कभी ना कभी किसी न किसी वे से आपको भी हेल्प मिलेगी, ठीक है। और आपकी लाइफ में रोमांस आएगा। इस हफ्ते आपके लिए काफ़ी लोगों का रीयूनियन होगा। यहाँ पे एंजल्स की तरफ से आपको ब्लेसिंग मिली है। और बिग हैप्पी चेंज, तो आपकी लाइफ में इस हफ्ते से जो भी आपने सोचा है आपकी लाइफ में वो चेंज आते हुए दिखाई दे रहे हैं। खुशियों की लाइफ, खुशियों वाली लाइफ आपकी लाइफ में एंट्री करेगी, ठीक है। तो देख लेते हैं डिवाइन की तरफ से कोई ब्लेसिंग, डिवाइन कोई ब्लेसिंग देनी है हमारे व्यूवर्स को। स्पेशल मैसेज कोई हमारे व्यूवर्स के लिए बजरंगबली का है कि स्ट्रेंथ और प्रोटेक्शन दी जा रही है। तो आपको यहाँ पे भी आपको स्ट्रेंथ और प्रोटेक्शन दी जा रही थी और यहाँ पे भी आपको स्ट्रेंथ और प्रोटेक्शन के लिए ब्लेसिंग मिल चुकी है, ठीक है। तो जय बजरंगबली जरूर लिखिए। आपको बजरंगबली की तरफ से स्पेशल मैसेज है। पावर का कार्ड आया था, स्ट्रेंथ का कार्ड आया था, तो वो भी बजरंगबली का ही कार्ड था। और कोई ब्लेसिंग देनी है माँ, कोई ब्लेसिंग? जी हाँ, नटराज। तो अपनी क्रिएटिविटी पे ध्यान दीजिए। आपकी जो क्रिएटिविटी, जो भी क्रिएटिविटी है उस पर फोकस कीजिए। वो ब्लेसिंग है कि अगर आप क्रिएटिविटी पे ध्यान देते हो तो वो आपके लिए आगे फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट देगी। तो अपनी क्रिएटिविटी पे ध्यान दीजिए, उसे इग्नोर मत कीजिए। एक और दे दीजिए ना, एक, इतने सारे नहीं, एक, चलिए एक आ गया है। और आपकी लाइफ में पीस आता हुआ दिखाई दे रहा है, शांति, रिलैक्स होते हुए दिखाई दे रहे हो। बहुत ज़्यादा आप उलझ गए थे, बहुत ज़्यादा आपने पेन ले लिया, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर लिया। अब डिवाइन आपको पीस देने वाला है, आपकी लाइफ में शांति आने वाली है, जिसके लिए हम लोग मेडिटेशन करते हैं, दूर कहीं शांत जगह में बैठना पसंद करते हैं कि पीस चाहिए, पीस चाहिए। पर ये इस हफ्ते आपको महादेव ने वैसे ही ब्लेसिंग दे दी है कि आपकी लाइफ में आप जहाँ भी हो, जैसे भी हो, आपको पीस ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो ये थी आप लोगों की छोटी सी प्यारी सी रीडिंग। रेजोनेट होती है तो प्लीज़ कमेंट में जो बताइए। अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं न्यू वीडियो के साथ आपके सामने आऊँगी। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, नमस्कार।